कमोडिटी राजा बच गया है इसका बाजा और बजाया है इसको सेबी ने। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन थोड़ी अलग थी। ये भी एक अनरजिस्टर्ड सेबी एडवाइजर था जो दुनिया को कहता था कि मेरे पास सेबी के लाइसेंस है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। पिछले 2-3 साल से ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुछ अच्छी चीजें की, कुछ अलग चीजें की सेबी ने, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि बेहतर हो सकती थी इस इन्वेस्टिगेशन में। लेट्स सी ये फेक इन्फ्लुएंसर किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहा था। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों 2016-17 में जब हमने YouTube शुरू किया था तब इंदौर की एडवाइजरीज और ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स थी जो कि अनरजिस्टर्ड तरीके से स्टॉक मार्केट में टिप्स बेचा करती थी। तब हमारी नजर जाती थी, कुछ वीडियोस भी करते थे, लेकिन शायद तब सेबी की नजर इस तरफ नहीं थी या रिटेलर भी एक तरह से अलग जोन में था। धीरे धीरे टाइम बदला है, रिटेलर अवेयर हो रहा है और कमोडिटी राजा जैसे अनरजिस्टर्ड एडवाइजर सामने आ रहे हैं। अब इनके केस में सेबी ने कुछ अलग किया। अलग ये किया कि इन्होंने commodityraja.com वेबसाइट जो कि 2023 में अगस्त में बंद हो गई थी, वेब आर्काइव में खुद जाके जो भी फोन नंबर वहां पे अवेलेबल था उस नंबर पे खुद एज अ पोटेंशियल क्लाइंट बन के फोन किया। फोन करके कहा कि हमें आपकी सर्विस लेनी है, बताइए तरीका क्या है। तरीका आज भी चल रहा था चाहे वेबसाइट नहीं चल रही थी। बताया गया कि आपको इतने पैसे करीब 6,500 रुपए देने पड़ेंगे, ये बैंक अकाउंट है, ये गूगल पे नंबर है, इस पे आप पैसा डाल देंगे तो आपकी एडवाइजरी चालू हो जाएगी। तो सेबी को कंफर्मेशन हो गया कि जी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है दया। इस अनरजिस्टर्ड सेबी एडवाइजर के केस को सॉल्व करने वाले जी रामर जो कि चीफ मैनेजर हैं सेबी में, उन्होंने ये देखा कि ये वेबसाइट पे नंबर दिया गया है, प्लान दिए गए हैं, प्राइसिंग नहीं दी गई, सोशल मीडिया के लिंक पड़े हैं, लेकिन क्लिक करते हैं तो वापस वेबसाइट खुल जाती है, सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं दिखाई दी गई है। लेकिन जब हमने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन और किया, थोड़ा और चेक किया तो बहुत सारे प्राइसिंग पेज मिल गए जो सामने से बता रहे थे कि अलग अलग प्राइसिंग, अलग अलग टिप्स के लिए मिस्टर कमोडिटी राजा प्रोवाइड कर रहे थे। गुरुग्राम से काम करते थे और उदाहरण के तौर पे क्रूड ऑयल स्ट्रेटेजी प्लान के लिए महीने का 8,200 रुपया, 6 महीने का 44,200 रुपया और सिमिलरली बेस मेटल स्ट्रेटेजी प्लान इनका महीने के 9,200 रुपए, बुलियन प्रीमियम प्लान महीने के 12,500 रुपए, नेचुरल गैस महीने के 7,200, ऑल MCX इन्वेस्टमेंट प्लान महीने के 19,500 रुपए, क्रूड ऑयल बिग मंथली 21,500, बेस मेटल बिग ट्रेडर प्लान महीने के 21,500, बुलियन बिग ट्रेडर प्लान महीने के करीब 30,000 रुपए, क्रिप्टो करेंसी प्लान महीने के 16,000 रुपए। ये सारे के सारे वेब पेजेस अवेलेबल हैं। कुछ कुछ प्लान्स तो इनके 6 महीने के 90,000 रुपए भी मांगते थे। अब बिकते कितने थे वो अलग बात है, लेकिन जिस टाइम पे ये लोग शुरू हुए थे उस टाइम पे फेक इन्फ्लुएंसर नाम की चीज नहीं हुआ करती थी, ये लोग हुआ करते थे और इसलिए सप्लाई कम थी तो शायद इनकी डिमांड चल जाती थी। इसके अलावा कमोडिटी राजा का एक टेलीग्राम ग्रुप भी था जो कि इनकी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेटेड था। इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू वो ऑनलाइन टिप्स शायद दिया करते होंगे। एनीवे, सेबी के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो बैंक अकाउंट डिटेल दी गई कमोडिटी राजा की तरफ से, उन्होंने चेक करवाया तो पता लगा कि यूटीआई बैंक का अकाउंट है। अकाउंट की डिटेल खोली गई, पता लगा कि 12,47,848 रुपए इस अकाउंट में इस तरह से क्रेडिट किए गए हैं जहां पे ट्रेडिंग टिप्स या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्लान बेचा गया है। अब इन ऑफिसर साहब ने प्रोटोकॉल को निभाते हुए कमोडिटी राजा को शो कॉज नोटिस भी भेजे, कोई जवाब नहीं आया तो उस केस में फाइनल ऑर्डर निकाल दिया गया है और कहा गया है कि 12,47,848 रुपए आपको वापस करने पड़ेंगे अगले 15 दिन के अंदर। इसके अलावा एक और अलग चीज कर दी है जो कि ज्यादातर केसेस में नहीं देखी जाती। ज्यादातर केसेस में या तो सेटलमेंट होता है, नहीं तो जो पैसा कमाया गया है इलीगल तरीके से उसको वापस ले लिया जाता है। इस केस में वो तो लिया ही गया है, साथ में 1 लाख रुपए की अलग से पेनल्टी भी लगाई गई है। हालांकि ये पेनल्टी कम से कम 5 या 6 लाख रुपए की होनी चाहिए थी। और एक चीज जो हमेशा इन तरह की रूलिंग्स में मिस आउट हो जाती है वो ये कि जो इस तरह के अनरजिस्टर्ड एडवाइजर होते हैं जो टिप्स देते हैं, वो टिप्स का इस्तेमाल करके जो लोगों ने पैसा लगाया होता है उनसे जो उनका नुकसान हुआ होता है उनकी भरपाई कहीं भी मेंशन नहीं की जाती। और इस ट्रेडिंग कैपिटल का जो नुकसान होता है वो दी गई फीस से कितने ही मल्टीपल स्केल पे होता है। और अब वक्त आ गया है कि सेबी अपनी पेनल्टीज में इन चीजों को भी कंसिडर करना शुरू करे। एनीवे, कम से कम एक स्टेप एक्स्ट्रा लिया गया है इस केस में सेबी के द्वारा, विच इज रियली रियली कमेंडेबल। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन वाज दैट इन्होंने खुद जाके एज अ पोटेंशियल ट्रेडर, पोटेंशियल क्लाइंट बन के उनको फोन किया और वेरीफाई करके वैलिडेट किया कि उनको आगे किस डायरेक्शन में बढ़ना है, विच हैज ऑल्सो बीन अ रेयर थिंग टू डू। वी इन आवर इन्वेस्टिगेशन डू द ओनली थिंग, दैट्स द ओनली वे वी डू आवर थिंग्स। जो भी हम अपना इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम खुद क्लाइंट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन इट्स गुड टू सी, इट्स अ वेलकमिंग स्टेप टू सी के सेबी के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी इस तरह से चीजों को वैलिडेट करते हैं एंड देन दे सॉर्ट ऑफ गो अहेड एंड क्विकन अप द इन्वेस्टिगेशन। इस केस में समय भी थोड़ा कम लिया गया है। दोस्तों ये चीजें बंद नहीं होंगी, ये चीजें चलती रहेंगी। सेबी का काम है ये सब करना एंड दे आर डूइंग फाइनली दीज थिंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि ये चीज को देख के आपको स्टॉक मार्केट की परसेप्शन को गलत नहीं समझना है। ये चीजें हर इंडस्ट्री की तरह करप्शन की तरह बाहर निकाली जा रही हैं समय के साथ, दैट्स अ गुड थिंग। ओवरऑल स्टॉक मार्केट में अगर आप अवेयर रहते हैं, अगर आप अपने आप को लालच से बचा के रखते हैं तो ऐसे केसेस या
ऐसे बिजनेसेस कभी पनपेंगे ही नहीं, चाहे वो यूट्यूब का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्यों ना हो या ऐसा कोई इंदौर का, गुजरात का, मुंबई का एडवाइजरी कंपनी। और आपको ये भी समझना जरूरी है कि मार्केट में टिप्स या रिकमेंडेशन लेना या देना गलत नहीं है, इलीगल नहीं है, एब्सोल्युटली लीगल है। अगर आपके पास आईए या आरए का सेबी की तरफ से लाइसेंस होना चाहिए। तो जब भी आप किसी से टिप लेते हैं जरूर चेक कीजिए, पूछिए कि आगे से कि आपका आईए आरए लाइसेंस क्या है। जो भी लाइसेंस नंबर आपको मिलता है उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए। एक सिंगल क्लिक कर रहे हैं आपको, you'll be able to validate उस पर्सन का लाइसेंस एंड देन यू गो अहेड एंड डू योर रिकमेंडेशंस। ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि सेबी के लाइसेंस्ड आईए आरए के थ्रू अगर आप टिप लेंगे तो प्रॉफिटेबल ही होंगे, लेकिन बस ये लीगल तरीके से होगा। इस केस में आपको सेबी की तरफ से प्रोटेक्शन मिलती ही मिलती है। तो कमोडिटी राजा बच गया है बाजा। अगली बार देखते हैं किसकी बारी आती है, क्योंकि ये बारियां तो आती रहेंगी, बस आपको दूर रहना है इन सब चीजों से, ऐसे अवेयर रह के। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ऐसी ही वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।